रेयान? मीरान, मेरा अपने बाबा से मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना रेयान? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे मिलना है। अच्छा ठीक है रेयान, लेकिन मेरी एक शर्त है, असलान बे होटल में मिलोगी, ठीक है? ठीक है मीरान, ठीक है। बेटा तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया आपका। अस्मा आंटी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, मुझे एक पुराना एल्बम मिला है। कितने छोटे हैं हम लोग इसमें। मैं, मीरान, फिरात। ये देखें, अम्मी इधर प्रेग्नेंट थी। और ये देखें, मैं इधर 3 महीने की हूँ। काफी मोटी थी ना मैं? तुम छोटी थी तो बहुत प्यारी थी। बचपन में तुम्हारे बाल बहुत प्यारे थे। ये औरत कौन है जिसने फिरात का हाथ पकड़ा हुआ है? क्या कोई हमारी रिश्तेदार है? नहीं जानती, मुझे लगता है कोई मेहमान होगा शायद। वैसे भी इतने साल गुजर गए, मुझे ठीक से याद नहीं। अच्छा बेटा, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे काम है। कौन हो तुम? फिरात तुम्हारा बेटा है या फिर मेरा भाई है? कितने साल हो गए, अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ। लेकिन परेशान मत होना, इतने सालों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं कामयाब जरूर होंगी। उस वक्त के गवाह तो आप जिंदा भी नहीं होंगे। एक मैं ही उनमें से बचा हूं बेटा, लेकिन मुझे भी अच्छी तरह याद नहीं। सब कुछ धुंधला सा गया है। अजीजा खानम ने आज मुझे एक बात बताई है बाबा। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि आपने मीरान की मां को नुकसान पहुंचाया? क्यों आप पर यह इल्जाम लगा है? रेयान, मैं दिलशा से बहुत मोहब्बत करता था, बेहद मोहब्बत। मैंने कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचा। इंसान भला जिससे मोहब्बत करता हो उसको कुछ कर सकता है। मीरान की दादी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोल रही है। मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, मेरा यकीन करो बेटा, अल्लाह गवाह है। दिलशा भी मुझसे प्यार करती थी। बाबा, लेकिन बेटा, उस वक्त तक मैं तुम्हारी मां से नहीं मिला था, मेरा यकीन करो। मिदियात एक छोटा शहर है। हम दोनों छुपकर एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी शादी भी होने वाली थी। फिर मैं आर्मी की ट्रेनिंग पर चला गया। जब मैं 1 साल बाद आया तो मैंने देखा कि दिलशा की शादी हो गई किसी और से। बाबा ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसलिए नहीं बताया कि मैं अजियत का शिकार हो जाता। हर चीज से बेजार था, हर चीज से।
टूट चुका था मैं। लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि वो लोग उसे अजियत देते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बस किसी तरह चाहता था कि बचा लूं उसे अजियत से। उसे और उसके बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था मैं बस। मीरान, मीरान, खिजर, तुम नहीं जानते, ये लोग हमें मार देंगे। मेरा बेटा उधर ही है, बचा लो उसे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा दिलशा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम लोगों के पास। डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। असलान बे दिलशा के पीछे पड़ गए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गोली लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और उधर मुझे पता लगा कि दिलशा को कब का दफन कर दिया गया है। वो भी मीरान के वालिद के साथ। मुझे कुछ भी नहीं याद कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन बेटा, मैं कसम खाकर एक बात कहता हूं, मैं कातिल नहीं हूं। मैंने किसी की जान नहीं ली। जानती हूँ बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछा था। ये अंगूठी जब मीरान की अम्मी की डेथ हुई थी तो उनकी उंगली में थी। मीरान की दादी का कहना है कि मीरान ने ये अंगूठी इसलिए पहनाई है ताकि वो इंतकाम कभी ना भूले। रेयान बेटा, ये अंगूठी जो तुमने पहनी है ये मैंने दी थी। मैंने। आपने पहनाई थी? हमने आपस में एंगेजमेंट कर ली थी। पता है, उस वक्त एक बहुत मशहूर सुनार था, कबरील नाम था। क्या बताऊं, इस अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही दिया था। बाबा, हम इस अंगूठी की हकीकत मीरान को बता सकते हैं। अगर उसे पता लगेगा कि ये अंगूठी उसके बाबा ने कोई नहीं। जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं। वो नहीं मानेगा। अब तो कोई भी गवाह नहीं होगा और ना ही सुनार। मीरान हरगिज नहीं मानेगा। एक कहानी जो वो 27 साल से सुनता आ रहा है, भला क्यों करेगा वो यकीन? और मुझे एक कातिल मानता है, तुम पे भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये बात उसकी मां से जुड़ी है। इस वजह से अफसरदा होने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, कभी ना कभी मीरान को सच्चाई का पता लगेगा, क्योंकि अब तो उसकी तरफ से पहल हुई है। पता है, उसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मुझसे मिलने आओ। मिलकर काम करने का कहा ताकि असलान बे के दुश्मनों का पता लगा सके। कभी ना कभी तो सच उसके सामने जरूर आएगा ना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंसान सच्चाई से ज्यादा देर तक गुमराह नहीं रह सकता। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस खाने के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? मीरान ने आखिरी वक्त में प्लान किया था, मुझे भी देर से पता चला। तुम्हें वहां असलान बे खानदान के लिए जासूसी पर रखा हुआ है। अगर तुम अंधे और बहरे बन जाओगे तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? कितनी बार मैं तुम्हें ये बता चुकी हूँ, मीरान आजकल अपने होश में नहीं है। अब बताओ तुम मुझे, क्या कोई और ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? मीरान आज खिजर शाहदोलो से मिला है। आज के बाद वो दोनों मिलकर उस दुश्मन को ढूंढेंगे। मतलब कि अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है वो, अपनी मर्जी चलाना चाहता है। अब चलाने दो उसे, लेकिन तुम मुझे हर बात की खबर देते रहोगे ताकि तुमसे कोई कोताही ना हो जाए। मेरे लिए कोई हुक्म है दादी जान? नहीं जा सकते हो तुम।
मतलब कि दोनों बाप बेटे उस सच के पीछे निकल पड़े हैं, हाँ मीरा? तुम लोगों को सिर्फ वही पता चलेगा जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा नाम भी अजीजा असलान बे है। अजीजा खानम, आप जानती हैं कि मैं खिजर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं करे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। सबको यही पता चलना चाहिए कि तुम मेहमत के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर इसके खिलाफ कुछ हुआ तो इसका नतीजा तुम अच्छी तरह जानते हो।